प्रणाम देशवासियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली ट्रेंडिंग वीडियोस पर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस बंदे को हो क्या गया है, क्यों ये हमें शुभकामनाएं दे रहा है। यही सोच रहे हैं ना आप। मैं बताता हूं दोस्तों आपको पूरा माजरा 26 नवंबर का, कि क्यों 26 नवंबर फेमस है। आखिर 26 नवंबर को क्या हुआ था 1949, 26 नवंबर 1949 को आखिरकार ऐसा क्या घट गया जो पारिक साहब हमें आज जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, 26 नवंबर को एक्चुअली में हुआ ये कि इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू हुआ था। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक भारतवासी हैं, आप एक इंडियन हैं। तो इंडियन होने के नाते आपको पता रहना चाहिए कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या इसके सारे फीचर्स है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले पाजी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का घंटा नहीं दबाया है तो ना जाने आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किस पंडित को बुलाना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर 26 नवंबर से रिलेटेड, तो वो सारे करंट अफेयर्स और सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। एक बात। दूसरी बात, इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। सो दिल थाम के बैठिए और शुरू से अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये ओरिजिनेट हुआ था USA के अंदर, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है। सवाल ये उठता है कि सर जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है जुडिशियल रिव्यू। तो मैं आपको समझा दूं कि जुडिशियल रिव्यू कोई चिड़िया नहीं है। पहली बात, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अगर कोई भी लॉ बन जाए, अगर कोई भी एक्ट बन जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ये पावर होती है कि वो उस लॉ को, उस एक्ट को जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, उसको रिव्यू कर सके, उसको एक और बार देख सके। समझ गए आप? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोविजन ऑफ फेडरेशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, फेडरेशन का मतलब होता है कि दो जगह पावर्स होना, एक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस कॉन्सेप्ट को अपन फेडरेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये अपन ने कनाडा के संविधान से लिया है दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को वापस। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। उस वक्त महात्मा गांधी जी थोड़े कलकत्ता के अंदर बिजी थे, क्योंकि कोलकाता में वहाँ पर कुछ विवाद वगैरह चल रहे थे। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे। तो वो थे दोस्तों डॉक्टर BN राव, सर BN राव। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम अच्छी होनी ही वाली है दोस्तों, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। नोट डाउन करके रख लीजिए आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इन चारों देशों में से किस देश ने सबसे पहली बार डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? तो वो था दोस्तों स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के बारे में एक फैक्ट ये कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो पूरी दुनिया का स्वर्ग माना जाता है। जैसे इंडिया का हेवन, इंडिया का स्वर्ग जम्मू कश्मीर है, सेम इसी तरीके से ही पूरी दुनिया का स्वर्ग जो है वो स्विट्ज़रलैंड को माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन? अलिखित संविधान है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी। तो ये है दोस्तों यूके का। यूएसए का, पाकिस्तान का और इंडिया का तो रिटर्न है, लेकिन यूके का जो है दोस्तों वो आपका अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और पाजी घंटा दबाई दें। शर्माए नहीं प्यार बांटने में, प्यार हमेशा बांटना चाहिए। चलिए कुछ ज़्यादा फिल्मी नहीं होना है अपने को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 को। द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन, ये जो डायलॉग है दोस्तों वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये किस कंट्री में फॉलो किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर फॉलो। अगला क्वेश्चन, इंडियन पीनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, आईपीसी की धारा की बात हो रही है यहाँ पर। आई होप कि अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपने आईपीसी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों यही जो आईपीसी है इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था, या ऑपरेशन में ये आई थी दोस्तों 1862 के अंदर। कितने आर्टिकल्स है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल आर्टिकल्स है 395। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, देखिए दोस्तों इससे पहले अपन ने बात करी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ। वो हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से हो सकता है कि यूपीएससी एक ट्रैप क्वेश्चन बना दे, तो अपने को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये देखिए दोस्तों, ये स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात करूँ की पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों 26 नवंबर को हर साल जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको अपन जो है दोस्तों नेशनल लॉ डे के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय कानूनी या कानून दिवस। ऑन दिस डे 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को ये बेसिकली फोर्स में आया था। Now the Ministry of Social Justice and Empowerment on 19 November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate 26 January as a Constitution Day. दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को ये घोषणा कर दी कि अब से 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों कि कैसे अपना संविधान जो है फ्रेम हुआ। इन 1934 एम.एन. रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया। उसके बाद दोस्तों अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने एक 13 कमिटीज़ बनाई थी दोस्तों, और ये जो 13 कमिटीज़ बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनका मेन काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। दोस्तों 8 इसमें से जो है मेजर कमिटीज़ थी, ये उन 8 कमिटीज़ के नाम हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन।
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन। एडवाइजरी कमेटी के थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी ही। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी। स्टेट्स कमेटी के थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों अगर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें अगर अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, सबसे लेंथीएस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 years 18 months and 11 days took place in framing the Indian Constitution। दोस्तों यहाँ पर फेडरल सिस्टम भी है विद यूनिटरी फीचर्स, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन ज़्यादा पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दी गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों। देखिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जो मैंने बात बोली वो यहाँ पर लिखी हुई है। द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड, दे हैव बीन हैंड रिटर्न एंड नाउ आर केप्ट इन अ हीलियम फिल्ड केस विद द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोस्तों पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर ही अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी रखा हुआ है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई प्रिंट नहीं किया गया, उसको हाथों से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा had returned the unique copies of the structure of India. Originally, the Constitution of India was written in English and Hindi. The basic structure of the Indian Constitution stands on the Government of India Act 1935. तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 70% अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी एक्ट के ऊपर ही दोस्तों डिपेंडेंट है। दोस्तों ये स्लाइड आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली क्या क्या फीचर्स अपन ने बोरो किए हैं अदर कंट्रीज से। जैसे अपन ने दोस्तों ब्रिटिश से कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर एंड टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट्स अपन ने यूके के संविधान से बोरो किया है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने जुडिशियल सिस्टम और फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी एंड रेसिडुअल पावर्स और सेंटर स्टेट रिलेशंस को बोरो किया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसको अपन ने बोरो किया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों अपन ने कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन द कंट्री बोरो किया है। वीमर का मतलब होता है दोस्तों जर्मनी, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से या वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने इमरजेंसी के प्रोविज़न बोरो किए हैं। सोवियत मतलब होता है दोस्तों यूएसएसआर या फिर रशिया, तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोरो किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऑफिस ऑफ गवर्नर पावर्स ऑफ द फेडरेशन जुरिस्डिक्शन अपन ने बोरो किया है। और साउथ अफ्रीका से अपन ने अमेंडमेंट को जो है दोस्तों बोरो किया है। सो आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी सारी चीज़ें जो है दूसरे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हुई है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड अबाउट ऑल द फीचर्स विच वी टुक फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए, चाहे बड़ौदा रहे चाहे अहमदाबाद रहिए, घंटा ज़रूर दबाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद।